हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज शनिवार है और आज मैं एवरी सैटरडे को एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज तो मैं 10 एमसीक्यू लेके आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को मैं लगभग 30 एमसीक्यू लेके आऊँगा। जो भी टॉपिक अपना चल रहा होगा 5 दिन में पढ़ाऊँगा आपको, और 10 दिन मतलब 7वें छठे दिन आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। संडे को अपनी छुट्टी रहती है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू अपना फर्स्ट एमसीक्यू अपना कि माउस कौन सा डिवाइस है। ये सबसे सिंपल एंड सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप दीजिए कि माउस कौन सा डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों, स्टोरेज डिवाइस। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा अपना कि इनपुट डिवाइस अपना आंसर हो जाएगा। इसका क्या है, इनपुट डिवाइस अपना है आंसर है। माउस कौन सा डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर पर कर्सर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव। इनमें से कोई नहीं। अगर मैं कीबोर्ड और माउस की बात करूँ तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये अपना आंसर गलत हो गया। फिर अगर स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव की बात की जाए, स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव की बात की जाए तो ये ना ही इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये जो स्टोरेज डिस्क एंड पेन ड्राइव है ना, ये मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, न कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है। तो अपना आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो मतलब ये अपना आंसर ये हो सकता है कि मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, अपने आउटपुट डिवाइस है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो मॉनिटर और प्रिंटर बात की जाए तो मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। अभी तक मैंने मॉनिटर पे और प्रिंटर पढ़ाया नहीं, क्योंकि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी स्टार्ट होगा तब आपको पता चल ही जाएगा। वैसे भी अभी इनपुट डिवाइस चल रहा है। इनपुट डिवाइस में मैंने मतलब जो अपने क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ाया है मैंने अभी पॉइंटिंग डिवाइस अपने चल रहा था। पॉइंटिंग डिवाइस कंप्लीट हो गया। अब मैं स्कैनर और ये पढ़ाऊँगा आपको। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। मतलब माउस के बारे में जब पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग ये सब कुछ पढ़ाया है मैंने। तो ये ड्रॉपिंग और ड्रैगिंग ये दोनों तो नहीं है अपना, शिफ्ट क्लिकिंग भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा, राइट क्लिकिंग। ड्रैग एंड ड्रॉप वो अलग चीज़ हो जाती है। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ये दोनों एक ही है। ड्रैग करना और ड्रॉप करना मतलब पकड़ के बैक आपने जो राइट क्लिक बटन को दबा के रखना, फिर वापस कहीं और ले जाके छोड़ देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, राइट क्लिकिंग की बात करूँ मैं, राइट क्लिकिंग की, जैसे कि ये राइट क्लिकिंग आपको दिख रहा होगा, ये राइट क्लिकिंग है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने की अगर यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राइट क्लिकिंग मैंने ऑप्शन में बता दिया था अभी। नेक्स्ट बात की जाए, जैसे कि अगर बात की जाए तो राइट क्लिकिंग, अगर राइट क्लिकिंग की मैं बात करूँ तो मैं ये एग्ज़ाम में पढ़ा चुका हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन की बात करूँगा तो राइट क्लिकिंग एक माउस से टेक्निक है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, इसको एक्सेस करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिकिंग ये मैंने इससे पहले वाले चीज़ों में पढ़ाया है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, आंसर हो गया। सो अपना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण को कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स ये अभी नहीं पढ़ाया शायद मैंने। डॉट मैट्रिक्स ये अपना आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। डॉट मैट्रिक्स पहली बात है, कीबोर्ड बढ़ा दिया तो कीबोर्ड अपना इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस हो सकता है सीपीयू, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी नहीं हो सकता। स्कैनर अपना इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर ऑब्वियसली है क्या होगा, प्रिंटर। प्रिंटर का एक टाइप होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अपना इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना, उसके अंतर्गत आता है डॉट मैट्रिक्स। तो मैं इसके टाइप्स पढ़ाऊँगा बाद में, जब आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाऊँगा उसके अंदर ही प्रिंटर आता है। प्रिंटर का एक पूरा एक लेक्चर होगा अलग से, जिसमें मैं टोटल टाइप्स पढ़ा दूँगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमने इससे पहले इस डिस्क्रिप्शन बता दूं मैं तो प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का भाग होता है जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये लेखन के लिए विभिन्न डॉट्स का उपयोग करता है। मतलब ये डॉट 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 करके चलता है। मतलब ये एक समझ लो कि अपने जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसकी तरह कार्य करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अपना पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है, टैब की। अगर मैं टैब की बात करूँ
टैब की बात करूँ तो टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। टैब की मतलब अपना नॉर्मली टैब की के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, ये कीबोर्ड के अंतर्गत पढ़ाया था मैंने आपको कि टैब की का उपयोग किस लिए किया जाता है। मैंने एक बात तो कही थी आपसे कि आप अगर कितना भी पढ़ लो, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार को देखने को मिलते हैं और आप किस प्रकार से टिक लगाते हैं। सबसे पहले आपने को ऑप्शन कैंसिल करना आना चाहिए कि कोई ऑप्शन अगर कैंसिल नहीं कर पा रहे अपन तो टिक लगाना भूल जाओ। क्योंकि अगर आपने को डायरेक्टली याद है कि उसका आंसर ये हो सकता है तो अपन डायरेक्टली आंसर लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले अगर ऑप्शन कैंसिल करना भी आ गया आपने को तो हम एग्जाम में आसानी से, अगर नहीं भी आता होगा अपने को तो भी अपन आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, नॉट, ये माउस का काम है, ये अपना हो नहीं सकता। कर्सर को एडिट करने के लिए, ये भी काम नहीं हो सकता क्योंकि ये भी माउस का काम है। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए ये हो सकता है, किसी फाइल को रीस्टोर करने के लिए ये नहीं हो सकता। तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए ये अपना आंसर हो सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए अपना आंसर ही है। कहने का मतलब मुझे भी ये क्वेश्चन अभी मैंने डाला लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था रिटर्न, तो मुझे भी नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने ऑप्शन कैंसिल किए, 3 ऑप्शन कैंसिल किए तो चौथा ऑप्शन अब से ऑटोमेटिकली सामने आ गया। मतलब पता चल गया आपने को कि इसका आंसर क्या है, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। तो टैब की पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी पैराग्राफ को बाईं और थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जो अपना टेक्स्ट होता है, जैसे कि कुछ लिखा हुआ वहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो टेक्स्ट है उसकी पंक्ति की शुरुआत में जाना है, नॉट अ पैराग्राफ की पंक्ति के शुरुआत में जाना है। अब पैराग्राफ की पंक्ति की शुरुआत में जाना, अब नॉर्मली यहाँ पे होम की का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि टेक्स्ट की पंक्ति में पहले जा सकते हैं अपन। पेज अप पेज डाउन, एक पेज अप ऊपर जाने के लिए, एक पेज डाउन नीचे जाने के लिए। एंटर की का इस्तेमाल मतलब नया अपनी जो नई लाइन शुरुआत करने के लिए, अपनी नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटर की का। तो अपना आंसर क्या होगा, होम की ही अपना आंसर है, होम की। तो होम की का उपयोग टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है। ये आप देख सकते हैं शुरुआत में जाने के लिए। जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने को, जैसे कि आप यहाँ पे हैं और अपने को शुरुआत में जाना है तो होम की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अपने को एंड में जाना है तो यहाँ पे मतलब जैसे कि होम बीच में कहीं पे एंड में जाना है अपने को तो एंड की का इस्तेमाल करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, एंड की का इस्तेमाल करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मैं बात करूँ निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस है, सामान्य इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊँ। सबसे पहले तक स्कैनर और मॉनिटर, स्कैनर और मॉनिटर, चलो ठीक है। स्कैनर क्या है अपना इनपुट डिवाइस है, लेकिन वापस ये इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर मॉनिटर की बात करूँगा तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन की बात की जाए तो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात करो तो फिर वापस ये आउटपुट डिवाइस हो गया, ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। कीबोर्ड की बात करेंगे तो ये अपना इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर की बात करेंगे फिर अपना आउटपुट डिवाइस हो गया है। कीबोर्ड भी अपना इनपुट डिवाइस है, आउटपुट भी अपना माउस भी अपना इनपुट डिवाइस है। दोनों ही क्या हो गए, इनपुट डिवाइस। तो अपना आंसर क्या होगा, कीबोर्ड और माउस अपना आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस दोनों ही सामान्य इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में जानकारी देने में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अपना 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझना, उसने बोला क्या बोला कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट अपने को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रिंटर की बात करूँगा तो हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिंटर अपना आंसर होगा नहीं। सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, देखने का काम तो यहाँ से होता नहीं है। कीबोर्ड की बात करें तो ये तो एक प्रकार से क्या हो गई, अपनी इनपुट डिवाइस हो गई, तो ये अपना आंसर कतई नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, मॉनिटर। तो अपना आंसर क्या है, मॉनिटर। तो मॉनिटर अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो मॉनिटर का उपयोग कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को देखने के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है, एक प्रकार का माउस है। मैंने माउस के सभी टाइप आपको पढ़ाए हैं। अगर आपको माउस के टाइप नहीं पता होंगे तो आप यहाँ पे आंसर नहीं लगा पाएंगे। कौन एक प्रकार का माउस है। अब मैकेनिकल माउस होता है लेकिन जनरल कोई माउस नहीं। फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड ये चैनल होते हैं, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। इनके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा। लेकिन ये कोई भी टाइप नहीं है, ये ना इनपुट डिवाइस में कोई टाइप होगा ना आउटपुट डिवाइस में कोई टाइप होगा। उसके बाद अगर ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल की बात करूँ मैं तो ऑप्टिकल भी अपना मैंने पढ़ाया है, आपको मैकेनिकल भी पढ़ाया है। और इसका एक और टाइप होता है अपना जो मैंने माउस की अगर बात की जाए, ऑटोमेटिक कोई टाइप नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है तो ऑप्टिकल माउस होता है अपना।
एक मैकेनिकल माउस होता है, एक और होता है अपना वायरलेस माउस। कौन सा होता है? वायरलेस माउस। ये 3 टाइप हो गए अपने। क्या हो गए? 3 टाइप हो गए ना, तो तीनों को याद अपने को रखना है। अगर मैं नेक्स्ट की बात कर लूँ, जैसे कि ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों ही प्रकार माउस के होते हैं। इसके अलावा एक और होता है वायरलेस माउस। अगर बात करूँ तो उसके अलावा यूँ तो माउस के टाइप हो सकते हैं, जैसे कि अगर और भी बात करूँ, लेकिन अगर मेज़र देखे जाएँ तो ऑप्टिकल, वायरलेस एंड मैकेनिकल माउस होते हैं। अगर मैं ऑप्टिकल माउस की बात करूँ, थोड़ा अगर मोटा मोटा बताऊँ, तो ऑप्टिकल माउस की बात करूँ तो ऑप्टिकल माउस में लेज़र किरणों का उपयोग, मतलब लेज़र अपनी एलईडी का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल माउस की बात करूँ तो रबर गेंद का उपयोग किया जाएगा। वायरलेस माउस की बात करूँ तो उसमें कोई केबल का, मतलब बिना केबल के माउस को कनेक्ट करना पीसी से, मतलब ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी कोई सी भी हो गई, उसके द्वारा पीसी से अपने कीबोर्ड को या फिर माउस को कनेक्ट करना वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड कहलाता है। अब बात की जाए कीबोर्ड में पंचन की संख्या कितनी है, तो पंचन की संख्या कितनी है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 12 है। नॉर्मली कितनी होती है? 12 क्वेश्चन 12 होती है अपनी पंचन कीज़ की संख्या। कितनी है? 12 है अपनी कीबोर्ड में पंचन की संख्या नॉर्मली कितनी? 12 होती है। अगर ये थे अपने 10 क्वेश्चन जो आज मैंने आपको पढ़ाए। अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, मतलब अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात भी मुझे बताएं कि आप मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और कर रहा हूँ, या फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में इतना मुझे कंप्यूटर पूछा जाता है। और आप अगर मुझे कोई टॉपिक भेजेंगे कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है या फिर पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा दूंगा। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, ओल्ड क्वेश्चन के, मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाने हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए, मैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की विद डिस्क्रिप्शन आपको सोल्व करवा दूंगा। अभी तो ये अपने कीबोर्ड पंचन कीज़ कितनी होती है? 12 होती है। अब इसमें नॉर्मल बात कर लूँ तो F1 का इस्तेमाल कहीं में किया जाता है, तो हेल्प के लिए किया जाता है। ए फाइव का उपयोग कहीं में किया जाता है? रिफ्रेश करने के लिए करते हैं ना अपन, रिफ्रेश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। A11 का उपयोग सेवस के लिए किया जाता है। ऐसे ही मतलब जितने भी कीज़ होते हैं अपने जो पंचन कीज़, इनका उपयोग फ्रिक्वेंसली अलग अलग किया जाता है। ये 10 क्वेश्चन थे, इस बार मैं 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को होगा तो मैं कल वापस क्लास ले लूँगा। संडे को क्लास लेता नहीं हूँ नॉर्मली मैं, लेकिन अगर होगा तो मैं कल क्लास ले लूँगा और कल उसमें 20 क्वेश्चन और कवर करा दूँगा। और अपने जो नेक्स्ट सैटरडे को मैं 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको विद डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊँगा। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप बेझिझक मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं आपको उनका आंसर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। मिलते हैं मंडे को, कल तो है छुट्टी। थैंक यू।